वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 3 प्लेइंग द गेम का हिंदी अनुवाद पढ़ने। इसके राइटर ऑथर मी हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेवो, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। गुड बाय एलन। वो जो है एलन की माँ है, वो उसे ब्रेवो कहती हैं। ब्रेवो मीन्स होता है किसी को शाबाशी देना। तो एलन की जो माँ है अपने बेटे को शाबाशी देते हुए गेट तक उसे छोड़ने के लिए आती हैं। सी हिम ऑफ का मतलब होता है गेट तक छोड़ने के लिए आना। तो उसकी माँ जो है उसे गेट तक छोड़ने के लिए आती हैं और कहती हैं अलविदा। एलन डू योर बेस्ट, अपना अच्छा करना मतलब अच्छे परफॉर्मेंस देना। सी कॉल्ड आउट, उन्होंने कहा। आई विल ट्राई, मैं प्रयास करूँगा। मम्मी मम्मी आंसर्ड एलन, एलन ने जवाब दिया। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए ही रेन आउट ऑफ द गेट, वह भागता हुआ गेट से बाहर गया। एंड अप द रोड, और रोड पर चला गया। डू हिज बेस्ट, वह अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। ही वुड, वह करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, एलन के लिए स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलना। एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चोजन टू प्ले, जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब गर्व की बात थी कि उसे खेल के लिए चूज किया गया, उसे खेल के लिए चुना गया। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, वह अपने पिताजी के साथ बॉलिंग की कई सप्ताह से प्रैक्टिस कर रहा था। एंड डैड सैड ही वॉज शेपिंग वेल, और डैड कहते हैं मतलब डैड ने कहा कि अब वह अच्छा फेंकता है। जो बॉल फेंकना होता है ना, बॉलिंग में बॉल फेंका जाता है, तो बोल रहे थे कि अब वह जो है अच्छा फेंकता है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी थे वह भी उतने ही उत्सुक थे जितना कि एलन था मैच के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड डैट इफ़ एलन साइड वॉन ही वुड बाय हिम अ बाईसाइकिल, और उन्होंने वादा किया था कि यदि एलन की तरफ के लोग जीत गए तो वह जो है एक साइकिल खरीदेंगे उसके लिए। नो वंडर एलन वॉज एक्साइटेड, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एलन भी उत्सुक था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड, अपने खेल के मैदान के रास्ते पर, जब वह खेल के मैदान की तरफ जा रहा था, एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर मिडो, तो एलन को एक जो है तिकोना घास का चारा मैदान को मिडो कहते हैं, यानी चारागाह को पार करना पड़ा। एंड एज ही रीच्ड, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही सा वेरी ओल्ड मैन, उसने एक जो है बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा। लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, जो कि अपनी डंडे पर, अपनी छड़ी पर बहुत ही ताकत के साथ झुका हुआ था। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन वहाँ से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बुलाया अपने पास। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एलन आस्क्ड काइंडली, एलन ने बड़े ही दयालुता के साथ पूछा। गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाकर। द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उसने जो है पतली सी फटी हुई आवाज़ में उससे रिक्वेस्ट किया, यानी प्रार्थना किया कि एलन जो है उसे अपने आर्म्स दे दे, मतलब अपने कंधों का सहारा दे दे। He said, this road is so hilly and the wind is almost too much for me. उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह रोड जो है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। सो हिली मीन्स आता है ऊबड़ खाबड़। एंड द वाइंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और जो हवा है वह मेरे लिए बहुत तेज़ है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो हम जैसे नॉर्मल लोग भी नहीं सही से चल पाते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, मुझे आपकी मदद करना पसंद है श्रीमान। सैड एलन, एलन ने कहा। फॉर ही न्यू कुड ईजिली मेकअप, चूँकि वह जानता था कि वह आसानी से जो है मेकअप मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कर सकता है। व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, जो समय उसका खोएगा यानी जो समय उसका बर्बाद होगा वह उसे ईजिली जो है मेकअप कर सकता है, यानी बराबर कर सकता है बाय रनिंग, दौड़कर। व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, जब वह उस व्यक्ति को छोड़ देगा तो उसके बाद वह दौड़ता हुआ जो है जो समय उसका बर्बाद हुआ रहेगा वो उसे बराबर कर लेगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन स्टर्डी लिटिल आर्म, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति
उस एलन के मजबूत छोटे कंधों पर झुका हुआ था एंड टॉर्टर्ड और लड़खड़ा रहा था अलोंग लाइक अ बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटे बच्चे की तरह वह बूढ़ा व्यक्ति जो है लड़खड़ाते हुए चल रहा था। सो स्लोली डिड ही वॉक, वह बहुत ही धीरे चला। डैट की 5 minutes हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड। 5 मिनट बीत चुके थे तब तक उन्होंने केवल जो है आधा रोड क्रॉस किया था। मतलब जो रोड को क्रॉस कर रहे थे तो वह व्यक्ति इतना धीरे धीरे चल रहे थे कि जो है 5 मिनट सिर्फ आधा रोड क्रॉस करने में बीत गया। एलन explained to the old man that he was on his way to a cricket match and that he must not be late। एलन ने जो है कहा, मतलब एलन ने व्याख्या किया उस बूढ़े व्यक्ति से एलन ने कहा कि वह जो है अपने क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहा था और उसे लेट नहीं होना चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसको देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे नहीं सुन रहे थे। वेयर डू यू लिव सर, कहाँ रहते हैं श्रीमान? कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। तो अंत में एलन ने उस बूढ़े व्यक्ति के कान में पूछा कि आप कहाँ रहते हैं श्रीमान। अप द रोड पर एंड समवेयर राउंड द कॉर्नर, और उस कॉर्नर से मुड़कर, उस कोने से मुड़कर कुछ दूरी पर। ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस, उसने जो है अपनी पतली और कमज़ोर आवाज़ में उत्तर दिया। आई शुड बी सो मच ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा बहुत अधिक कृतज्ञ होऊंगा, ऋणी होऊंगा। इफ़ यू कुड सी मी होम, अगर तुम मुझे घर तक छोड़ देते। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम एक बहुत ही दयालु बच्चे दिखते हो। सी हिम होम, इन्हें घर छोड़ दें? एलन अपने आप से सवाल पूछता है। एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, और वो लोग अभी काफ़ी दूर हैं, मतलब जहाँ उन्हें जाना है उससे वो काफ़ी दूर हैं। इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, अगर वह जो है थोड़ी और तेज़ चलते। वाई, क्यों? द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, कि टीम जो है पहले से ही मैदान में पहुंच चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वॉन्डरिंग, और कैप्टन ढूंढ रहे होंगे वाई ही डिड नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, तभी अचानक जो है बूढ़ा व्यक्ति एक जो है पत्थर से टकराकर गिर जाते हैं। एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, और वह जो है बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाते हैं। डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। मर्मर्ड द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने आप से बोला। नो आई विल स्टे हेयर, नहीं मैं यहीं हूँ। सैड एलन, एलन ने कहा। एंड ही सैट डाउन, और वह बैठ गया। बिसाइड हिम, उसके बगल में। फॉर ही फेल्ट श्योर डैट समवन वुड कम दैट वे सून, और उसको यह विश्वास था कि जल्द ही कोई उस रास्ते पर आएगा। एलन स्टेयर्ड एंग्जियसली अप एंड डाउन द रोड, एलन जो है टकटकी लगाकर बड़ी ही जिज्ञासा के साथ ऊपर नीचे रोड पर देख रहा था। ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड, कि जो मिनट बीत रहा था उस समय में वह जो है टकटकी लगाकर जिज्ञासा के साथ रोड पर ऊपर नीचे देख रहा था। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, और जो मिनट थे वो लगभग घंटों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। देन एट लास्ट, तभी अंत में, टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन, तभी जो है कोने से एक मुड़ता हुआ, एक हंसता हुआ जो है पुलिसमैन दिखाई पड़ा। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन खुशी से चिल्लाया। आई विल सी दिस मैन होम लिटिल बॉय, मैं इस बूढ़े व्यक्ति को घर तक छोड़ दूंगा छोटे बच्चे। द पुलिसमैन सैड, पुलिसमैन ने कहा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब एलन ने यह व्याख्या की कि क्या हुआ, क्या उसके साथ हुआ, तब जाकर उस पुलिसमैन ने कहा कि मैं उस वृद्ध व्यक्ति को घर तक छोड़ दूंगा। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू अप एज फास्ट एज ही लेग्स वुड कैरी हिम, तब एलन जो है इतनी तेज़ भागा, यानी कि उड़ने के बराबर, जितनी तेज़ उसके पैर चल सकते थे वह उतनी तेज़ वहाँ से भागा।
टू द स्पोर्ट ग्राउंड, कहाँ पर, भागते हुए खेल के मैदान पर। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन खेल प्रारंभ हो चुका था जब वह पहुंचा। वाई इट्स एलन, क्यों, यह तो एलन है। सैड द टीचर, टीचर ने कहा। हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, कौन जो है एंट्रेंस यानी प्रवेश के पास अभी जस्ट खड़ा हुआ है। यू आर नॉट मच गुड इफ़ यू कांट कम अप टू द टाइम, अगर तुम समय पर नहीं आ सकते हो तो तुम अच्छे नहीं हो। वी हैव पुट इन यंग हेरोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, हमने जो है तुम्हारे स्थान पर हेरोल्ड बैंक को रख लिया है। फॉर्चुनेटली ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और भाग्य से वह जो है कुछ अच्छे बॉल भी ओवर के लिए डाल दिया है उसने, मतलब कुछ अच्छे गेंदें डाली हैं। एलन बिट हिज लिप, एलन ने अपने होठों को काट लिया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे व्याख्या करे। ही टर्न्ड अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, वह वहाँ से मुड़ा और बाहर आ गया और अपने घर की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिता ने दरवाजे को खोला। ब्रेवो एलन, शाबाश एलन। ही सैड, उन्होंने कहा। पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, अपने छोटे बच्चे को पीठ पर थपथपाकर। बट डैडी, लेकिन पिताजी। बिगेन एलन, एलन ने प्रारंभ किया। बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उनके पिताजी ने उसको जो है रोक दिया। इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, यह सब कुछ ठीक है बूढ़े व्यक्ति, मतलब प्यार से जो है एलन को वह बूढ़ा व्यक्ति कह रहे हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। यू सी, देखो। आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, मैं उस पुलिसमैन के पीछे आ रहा था। ही टोल्ड मी वट हैड हैपेंड, और उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। सो इसलिए आई न्यू, मैं जानता था। यू आर प्लेइंग द गेम, कि तुम खेल रहे हो। ऑल दो, यद्यपि। इट वॉज नॉट ऑन द, यह जो है नहीं था क्रिकेट पिच, यह क्रिकेट पिच पर नहीं था। मतलब जो एलन के पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि तुम तो खेल रहे थे, बट कौन सा खेल खेल रहे थे, जो कि क्रिकेट पिच पे नहीं खेला जा रहा था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए मैं जो है वापस मार्केट प्लेस गया। एंड बॉट द बाईसाइकिल आई प्रॉमिस्ड यू, और तुम्हारे लिए मैंने साइकिल खरीदा जैसा कि मैंने वादा किया था। इट्स अ ब्यूटी, यह बहुत सुंदर है। एंड एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, और एलन, हमें तुम पर गर्व है। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ को और मुझे। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह कक्षा में। द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, कक्षा। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह कक्षा में। द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, लड़कों ने एलन को 3 बार जोर से शाबाशी दी, चीयर्स दी, मतलब शाबाशी दी। एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, फॉर इन सम मिस्टीरियस पैसन दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंडनेस एक्ट, उस दयालुता भरे कार्य को जो उसने किया था उसके बारे में जो है किसी तरीके से स्कूल के बच्चे जान गए थे। सो आई होप कि इस चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।